अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम एक इंडिकेटर को यूज़ करेंगे कि हम उस इंडिकेटर को यूज़ करते हुए मार्केट में कैसे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। उसके जो रॉन्ग इंडिकेशंस हैं उनको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, जो रियल इंडिकेशन है उनको कैसे हम पिक कर सकते हैं, और उस इंडिकेटर को यूज़ करते हुए हम मार्केट में कैसे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो यही सीखेंगे हम आज की वीडियो में। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर किसी ने मेरे प्रीमियम में ऐड होकर मुझसे लर्निंग लेनी है तो वो भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, क्योंकि ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। मैं हर वीडियो में आपको यही कहता हूँ कि ये जस्ट बेसिक है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करती है। और बाकी जो सारे यूट्यूबर्स आपको फेक स्ट्रेटजीज इंडिकेटर्स बताते हैं उनको आप यूज़ ना करें, क्योंकि वो आपका लॉस करवाते हैं। सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मेक श्योर करें कि आप अपना पैसा ज़ाया ना करें। जब तक आप सीख नहीं जाते तब तक आप अपना पैसा मार्केट में ना लेके आएँ। जब आप सीख लेंगे तब आप अगर अपना पैसा मार्केट में लेके आएंगे देन मार्केट आपको प्रॉफिट देगी, अदरवाइज आपका सारा पैसा ज़ाया हो जाएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो हमारा जो इंडिकेटर है उसका नेम है, आपने इंडिकेटर वाले सेक्शन में आना है, यहाँ पे लिखना है मैक डी। मैकडी लिखते ही आपके पास आ जाएगा मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। इसको हमने अप्लाई कर लेना है अपने चार्ट में। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का ये आपके पास आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दरमियान में एक लाइन लगी है, ऊपर की साइड में ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, नीचे की साइड में रेड कैंडल्स बन रही हैं। तो आपको अभी तक जो सिखाया गया है वो यही सिखाया गया है कि जब ये क्रॉस ओवर हो जाए तब आपने एंट्री लेनी है, जब यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे क्रॉस ओवर हो जाए तब आपने एग्जिट करना है। और यही अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखें यहाँ पे हमारी एंट्री हुई और इंडिकेटर के हिसाब से यहाँ पर हमारी जो है वो एग्जिट प्लान हुई। तो यहाँ पर हमने जो प्रॉफिट बनाया है वो तकरीबन आप 2 से 3% का लगा सकते हैं। 2 से 3% का हमने प्रॉफिट इस इंडिकेटर को यूज़ करते हुए बनाया। लेकिन ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि ये आपको रॉन्ग इंडिकेशन भी देता है। बाकी सारे जो यूट्यूबर्स होंगे वो बस वहीं पे आपको, जैसे यहाँ पे अभी बन रहा था, वो जस्ट आपको यही चार्ट दिखाएंगे बस। इसके अलावा वो कुछ नहीं करेंगे, या अगर बैक टेस्टिंग करेंगे तो वहाँ पे करेंगे जहाँ पे वो यूज़ होगा। वहाँ पे कभी नहीं करके दिखाएंगे आपको जहाँ पे यूज़ नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ों का भी ख्याल रखा करें कि वो कर क्या रहे हैं, पहले आप ये देखा करें कि आपको सिखा क्या रहे हैं। अगर आप खुद सोचो, अगर इंडिकेटर की बेस पे हमें प्रॉफिट मार्केट देने लग गई तो मार्केट का तो फिर कबाड़ा हो जाएगा। हर बंदा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएगा, हर बंदा प्रॉफिट करेगा। तो ऐसी चीज़ों पर ध्यान ना दें, ऐसी चीज़ों से बचें। मैं हमेशा आपको यही कहता हूँ कि अपनी लर्निंग पे फोकस करें। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो कि मैंने आपको बताया। अब इस सेल साइड का भी देख लेते हैं। सेल साइड का अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने उसने इंडिकेटर ने हमें सेल की एंट्री दी है। यहाँ पर भी हमने यहाँ पे एग्जिट करके अपना प्रॉफिट ले लिया। यहाँ पे तो उसने वर्क किया। आप लोग कहेंगे ये वर्क क्यों नहीं करता, मैं कह रहा हूँ वर्क करता है। हर इंडिकेटर वर्क करता है। आप थके से थका इंडिकेटर भी लगाओगे वो भी वर्क करेगा, लेकिन सिर्फ 10 में से 2 से 3 बार, जो कि मैं आपको बताता हूँ, और यही रियलिटी है। 10 में से 2 से 3 बार बस, इससे ज़्यादा नहीं। 7 से 8 बार ये फेल होता है। आप लोग अभी तक लॉस में क्यों हो? इसी वजह से लॉस में हो कि इंडिकेटर वर्क नहीं करते, और जहाँ पे वो वर्क करते हैं वहाँ पे आप लोग ट्रेड नहीं देते। इसी वजह से आप लोग लॉस में हो। तो मैं आपको इसकी बैक टेस्टिंग भी दिखाता हूँ। तो अभी मैं वहाँ पे नहीं दिखाऊंगा जहाँ पे इसने वर्क किया, मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा जहाँ पे इसने वर्क नहीं किया, और आपका बड़ा लॉस होगा वहाँ पे। अभी यहाँ पे देख लें, यहाँ पर क्रॉसओवर हो गया। यहाँ पर एंट्री ली,
क्या बना, डाउन आया, डाउन के नहीं आया, आ गया। उसके बाद अगर सेल साइड का देखें, सेल साइड का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें, इस जगह यहाँ पे एंट्री थी, यहाँ पे इसने दी, थोड़ा सा नीचे आके वापस बाउंस बैक, और अभी तक उस लेवल पे नहीं आया। ये तो आपका, ये देखें, ये सारा इंडिकेटर की वजह से ये आपका सारा काउंट वॉश। सिर्फ एक इंडिकेटर को यूज करके आप कैसे सोच सकते हो कि वो आपको प्रॉफिट देगा, जबकि आपके पास ट्रेड लेने से पहले कोई लॉजिक नहीं है कि आपने ट्रेड ली क्यों है। सबसे पहले लॉजिक को फाइंड करें कि आप किस लॉजिक की बेस पे इस ट्रेड को ओपन कर रहे हो। आपको अपनी ट्रेड पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने इस लॉजिक की बेस पे मैंने ये ट्रेड ओपन की है, और मुझे पता है अगर ये डाउन आएगी तो कहाँ तक आएगी, कहाँ तक मैं अपना एसएल रख सकता हूँ, कहाँ अगर मेरे टीपी की तरफ जाएगी तो मैं कहाँ पे अपना टीपी हिट कर सकता हूँ। ये पहले इस लॉजिक को समझिए, उसके बाद आप ट्रेड लें। जब तक आप ऐसे ट्रेड्स लेंगे तब तक आप लॉस में रहेंगे। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप इंडिकेटर को यूज़ करके आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, तो ये गलत है। आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे, मार्केट इस पर वर्क नहीं करती। आपको क्या लगता है जो बैंक्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो इंडिकेटर की बेस पे ट्रेड करते हैं? कभी भी नहीं। वो इंडिकेटर को यूज़ भी नहीं करते। मैं आपको ये भी बता दूं, वो जस्ट लिक्विडिटी पे ट्रेड करते हैं, डेट्स इट। उनको चाहिए होती लिक्विडिटी। अब यहाँ पे लिक्विडिटी देख लें आप खुद ही, आपका अकाउंट वॉश हुआ जिसने, और जो सारे ट्रेडर्स हैं वो ज़्यादातर जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं वो इस इंडिकेटर को यूज़ करते हुए यहाँ पे उन लोगों ने ट्रेड ली होगी, यहाँ पे सबका अकाउंट वॉश, कितनी लिक्विडिटी उनको मिल गई है आप खुद सोचें। यहाँ पे उन लोगों ने आपको जस्ट ट्रैप किया, आप लोग उस ट्रैप में फंस गए हो। यही रीज़न है कि मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ कि आप अपनी लर्निंग पे फोकस करें, अभी अर्निंग पे फोकस ना करें। अगर आपने लर्निंग पर फोकस किया, अर्निंग आपकी ऑटोमेटिकली होगी। तो अगर कोई मुझसे सीखना चाहता है मुझसे सीख सकता है, किसी और से सीखना चाहता है किसी और से सीख सकता है, लेकिन पहले सीखो फिर मार्केट में अपना पैसा लेके आओ। अगर सीखे बगैर मार्केट में अपना पैसा लेके आओगे तो ज़ाया करके जाओगे। अदरवाइज ये मार्केट आपको इतना पैसा देगी आप सोच भी नहीं सकते। तो पहले सीखें, उसके बाद फिर ट्रेड लगाएं। आपको अपनी ट्रेड का पता होना चाहिए कि मैंने ये ट्रेड ली क्यों है। आपको पता ही नहीं होता कि आपने ट्रेड ली क्यों है, आपने बस यहाँ पे क्रॉस ओवर देखा और ट्रेड लगा दी। ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती। तो इसीलिए पहले सीखें, क्रॉस ओवर पर ट्रेड नहीं होती। तो उसके अलावा मैं $100 टू सॉरी यहाँ पे $1000 का मैंने टूर्नामेंट भी स्टार्ट किया। अगर कोई उसमें ऐड होना चाहता है तो वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकता है और डिटेल्स ले सकता है।